मैंने घर पे भी बात की तो उन्होंने बोला कि यू डू बिग बॉस। तो मैं कहा ठीक है, कपड़े नहीं दोगे हम एक कपड़े में बिता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है यार, मैं सिर्फ अपना साथ दूंगा यार, मैं किसी का साथ नहीं दूंगा। आई डोंट फॉलो पीपल। मैं किसी की शेडो में नहीं रह सकता, मैं किसी की टीम में नहीं रह सकता। अपने माँ बाप का आशीर्वाद, टास्क जीतू ना जीतू मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाय गाइस, माय नेम इज गौतम सिंह विग एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीचस्का। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू टेलीचस्का। और आज हमारे साथ है गौतम विग और जो जल्द ही हमें दिखने वाले हैं बिग बॉस के घर में। गौतम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग रीज़न, जैसे कि आपने बताया कि इतने सालों से बिग बॉस अप्रोच किया जा रहा है कई बारी, इस बार जाने का कोई एक स्ट्रॉन्ग रीज़न? इस बार स्ट्रॉन्ग रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक तो प्रिपेयर्ड हूँ। जितना ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल किया है या जितनी चीज़ें देखी हैं ज़िंदगी में, उससे कहीं ना कहीं मैं प्रिपेयर हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। और प्लस इस बार ऐसा आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा शो जो था वो अगस्त में ऑफ एयर हुआ और उसके बाद दे अप्रोच्ड मी फॉर दिस एंड लकीली मेरे पास डेट्स थी। तो आई वाज लाइक लेट्स डू बिग बॉस दिस टाइम, क्योंकि हमेशा जब आप टीवी कर रहे होते हैं या कोई वेब कर रहे होते हैं तो आप डेट्स के चक्कर में नहीं कर पाते, कमिटमेंट आपकी होती है। और लकीली मेरी इस बार नहीं थी। आई वाज अबाउट टू साइन कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स बट उससे पहले ही आ गया। और जब मैंने घर पे भी बात की तो उन्होंने बोला कि यू डू बिग बॉस। तो मैं कहा ठीक है, थोड़ा चेंज लेते हैं और बिग बॉस करते हैं, क्योंकि अगले साल फिर पता नहीं आपको कि आप कुछ और कर रहे होंगे तो आपको टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आई थॉट लेट्स डू इट। या ओके, सो बिग बॉस में जाने से पहले हर कोई एक स्ट्रैटेजी के साथ जाता है। आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी हमें देखने मिलेगी घर के अंदर? मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है यार, मैं आई एम गोइंग वेरी रॉ। आई विल जस्ट गो विद द फ्लो। ज़िंदगी ने बहुत स्ट्रैटेजी सिखा दी है मुझे, आई थिंक। तो मैं बस यही चाहूँगा कि मैं जितना रियल रह सकूँ उतना ही रहूँ। उसी से मैं लोगों का दिल जीत पाऊँगा। मैं फ़न कर सकता हूँ, एंटरटेन कर सकता हूँ लोगों को। आई कैन डू अ लॉट ऑफ मस्ती एंड स्टफ़। तो वो मैं करूँगा कोशिश। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, मैं पॉलिटिक्स नहीं खेल सकता, वो मेरे में नहीं है। तो आई थिंक मेरी स्ट्रैटेजी से यही है, जस्ट बी रियल एंड जस्ट गो एंड विन, दैट्स इट। बिग बॉस के घर में हम कई बारी देखते हैं कि झगड़े वगैरह होते रहते हैं, लेकिन कई कंटेस्टेंट, पिछले सालों से भी हमने देखा है कि कई कंटेस्टेंट ऐसे होते हैं कि जो दोस्तों का साथ देते हैं और कई ऐसे होते हैं कि जो ग्रुपिज़म वहाँ जो चल रहा होता है, जो ज़्यादा पावरफुल ग्रुप है उसका साथ देते हैं। आप यहाँ जाकर किसका साथ देने वाले हैं? मैं सिर्फ अपना साथ दूंगा यार, मैं किसी का साथ नहीं दूंगा। आई डोंट फॉलो पीपल, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, हाँ, दोस्ती एक अलग चीज़ है। अगर दोस्ती मेरी किसी से होती है और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे गलत हैं तो मैं उनको भी करेक्ट करूँगा। और अगर वो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो अगर चाहे मुझे उनसे दोस्ती तोड़नी भी पड़े तो मैं वो भी कर सकता हूँ। बट आई विल नॉट फॉलो पीपल। मैं कोई ऐसा पावरफुल ग्रुप को ज्वाइन करके, बिकॉज मैंने हमेशा ही क्योंकि मैं जब कॉर्पोरेट में जॉब करता था, एज एन एचआर जब मैं जॉब करता था, तो मैं किसी की शेडो में नहीं रह सकता, मैं किसी की टीम में नहीं रह सकता। मुझे हमेशा से चाहिए था कि मैं ऐसे फील्ड में जाऊँ या ऐसे काम में जाऊँ जो मुझे पर्सनल रिकग्निशन मिले, और उसकी वजह से लोगों ने मुझे फॉलो किया। तो अगर बिग बॉस में कोई मुझे फॉलो करना चाहता है तो या दे आर इन अ गुड टीम एंड, बट मैं किसी को नहीं करूँगा। आई विल नॉट फॉलो। आई एम अ सोलो प्लेयर एंड और मैं अपना पॉइंट, अपना स्टैंड हमेशा रखूँगा। और मैं दोस्ती निभाने में से वाला, दोस्ती होगी तो हम जम के निभाएंगे, अगर लेकिन वो भी गलत होगा तो हम उसे भी करेक्ट करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि इस बार हमें कुछ नया देखने मिलेगा कि बिग बॉस खुद खेलने वाले हैं। कंटेस्टेंट से तो आप तैयार ही होंगे खेलने के लिए, लेकिन बिग बॉस के लिए कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन की है? हाँ, मैंने भी सुना है कि बिग बॉस खुद खेलने वाले हैं इस बार, तो वो थोड़ी सी एक नर्वसनेस है। तो क्योंकि यूजुअली कंटेस्टेंट अपनी गेम खेलते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ खेलते हैं, किचन पॉलिटिक्स, ये वो जो भी खेलते हैं, बट इस बार कुछ अलग कॉन्सेप्ट है एंड आई एम वेरी नर्वस एंड एक्साइटेड अबाउट इट। बट इसलिए मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं मैंने बनाई। और वो लकीली वो बोलते हैं ना कि सही टाइम पे सही चीज़ मैंने करी। मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, मैंने किसी से बात नहीं करी कि क्या करूँ, कैसे करूँ। और मेरे को सिर्फ जितने भी मेरे दोस्त हैं, फैमिली है, सब ने मुझे यही बोला है कि जस्ट बी यू, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। जितना आप स्टैंड ले सकें, जो सही है वो सही है, और जितना जो गलत है वो गलत है। तो आप भीड़ में मत खो जाना, जस्ट हैव योर ओन स्टैंड। हर कंटेस्टेंट जाते जाते कोई ना कोई एक कीमती चीज़ अपने साथ ले जाता है, तो आप क्या लेकर जा रहे हैं? अपने माँ बाप का आशीर्वाद। अगर मटेरियलिस्टिक कुछ देखें तो क्या है? मटेरियलिस्टिक
मटेरियलिस्टिक चीज़ों से इतना प्यार नहीं है यार मुझे, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग नहीं रहती। तो मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इतना मिल जाएगी ठीक है, नहीं मिलेगी तब भी ठीक है, बट पेरेंट्स ब्लेसिंग्स आर आई थिंक समथिंग। मुझे ऐसा लगता है मैं आज यहाँ तक हूँ, मैं अपने माँ बाप की वजह से हूँ। आई डोंट डिज़र्व, बट आई थिंक बिकॉज उनका प्यार, उनकी दुआओं की वजह से मैं यहाँ तक हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा, तो वो मैं साथ लेके जा रहा हूँ। एंड आई लव माई पेरेंट्स, एंड बस उस वो है कि उनको मैं प्राउड फील करा सकूँ, और उनको मैंने आज तक कराया, तो आगे भी बस यही फोकस है कि वो मेरे गेम देख के, मेरी पर्सनालिटी देख के वो बोले कि हाँ ये हमारा बेटा है, बस। ओके, अगर कभी ऐसा हुआ कि आप कोई कीमती चीज़ लेके जा रहे हैं और टास्क के चलते कई बार ऐसा होता है ना कि बिग बॉस कहते हैं आपको ये चीज़ सेक्रीफाइस करनी है, तो जाके आप टास्क में आगे बढ़ने वाले हैं, उस समय आप क्या करेंगे? पता है सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि मैं ऐसी कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ लेके ही नहीं जा रहा। मैं सामने वाले को मौका ही नहीं दे रहा कि मेरी कोई वीकनेस ऐसी हो कि जिस पे वो खेल सकें, तो मैं इसलिए मैं लेके नहीं जा रहा। इसलिए नहीं दोगे इट्स ओके, चलेगा। कपड़े नहीं दोगे हम एक कपड़े में बिता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आई लव वॉचेज़ एंड स्टफ, बट वो तो अलाउड ही नहीं है अंदर। और बाकी मैं मौका नहीं दे रहा, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं जितना जा रहा हूँ मैं प्लेन खेल रहा हूँ, मैं किसी को कोई मौका नहीं दे रहा कि कोई वीकनेस पे मेरी खेल पाए, और वीकनेस मैंने इसलिए कोई रखी भी नहीं है एक्चुअली। अच्छी बात है। अगर कई बार हमने देखा है कि चीटिंग होते रहते, टास्क जीतने के लिए कंटेस्टेंट चीट कर देते हैं, तो अगर आपके साथ कोई चीट कर दे या फिर आप टास्क जीतने के लिए आपने सोचा है कि लाइक अगर मैं नहीं जीत पाया तो कभी चीटिंग का मौका मिले तो मैं कर लूँगा, ऐसा कुछ? मैं चीटिंग नहीं करता यार, मतलब टास्क में मैंने कभी ना आज तक की है, ना मैं कभी करूँगा। आई थिंक मैं पूरी शिद्दत के साथ टास्क करूँगा, और पूरी डिटर्मिनेशन, मेहनत के साथ टास्क करूँगा, मैं और मेरे टीममेट्स अगर होंगे जो भी। और चीटिंग के साथ करके, क्योंकि मुझे पता है कि वीकेंड के वार पे जो चीटिंग करके आएगा तो उसकी क्लास भी लगेगी वैसे ही, तो क्यों उस जगह पे जाना। एक टास्क के लिए चीटिंग कर लोगे तो क्या होगा ना, उसे बेसिकली मेरा मुद्दा जो है कि बी रियल, और लोगों को आपसे प्यार हो। जब लोगों को लगेगा कि यार ये तो चीटिंग करके जीता, ये तो ये है, तो उनका जो विश्वास और जो प्यार है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, और मुझे वो नहीं करना। जस्ट बिकॉज ऑफ एक टास्क के लिए मैं लोगों का प्यार और वो विश्वास नहीं खोना चाहता। तो मेरा सिर्फ मुद्दा यही है कि मैं पूरी मेहनत के साथ करूँगा, लोगों को लगे हाँ ये डिज़र्विंग है, बस। उन्होंने अगर ये सोच लिया तो मेरे लिए वो विन है। उसके बाद टास्क जीतूँ ना जीतूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि सलमान खान से तो आप पहले ही मिल चुके हैं बिग बॉस के प्रोमो शूट के टाइम पे सीज़न 9 में, लेकिन उसके अलावा कई सेलिब्रिटीज़ घर के अंदर आते जाते रहते हैं। सो आपके ऐसे कोई ड्रीम कि आप किसी सेलिब्रिटी को घर के अंदर मिलना चाहते हैं? शाहरुख खान, ही इज़ माई मोहब्बत बेसिकली। आई लव शाहरुख खान, एंड मैं बचपन से ही उन्हीं के गाने, उन्हीं की मूवीज़ देख के बड़ा हूँ, और मुझे वो बहुत पसंद है। बिकॉज ही इज़ फ्रॉम दिल्ली ऑल्सो, मैं भी दिल्ली से हूँ। वो भी नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, कोई बैकग्राउंड नहीं। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, तो देर आर लॉट ऑफ कनेक्ट्स आई थिंक। और वो भी अपने सर पे कफन बांध के निकले थे, मैं भी वही करा, तो ये एक कनेक्ट है मेरा उनके साथ। तो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड अगर वो अंदर आते हैं तो। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव एवरीवन, बट जो वो एक स्टार फीलिंग जो होती है ना, जो एक फ़ैन वाली फीलिंग होती है, वो शाहरुख सर के साथ ही है। Okay. गौतम की हमें कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी या फिर ऐसी चीज़ कहें जो देखने मिलेगी जो कि अब तक लोगों को नहीं पता है, कुछ हिडन टैलेंट या फिर जो अब तक लोगों को पता नहीं है, ऐसे क्या चीज़ है? या लोगों ने मुझे उतना ही देखा है जितना मैंने स्क्रीन पे उनको दिखाया है, और स्क्रीन पे लोग उतना ही देखते हैं जो आप कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हो, और लोगों को आपका रियल साइड दिखती नहीं, स्पेशली एक्टर्स के साथ। तो आई थिंक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें लोग मुझे रियल देख पाएंगे कि मैं बहुत ही बेसिक, बहुत ही देसी आदमी हूँ। मैं दिखने में बहुत इंटरनेशनल हूँ, फिरंग हूँ, जो भी हूँ। लोगों को लगता है मुझे बहुत एटीट्यूड है, क्योंकि आई एम नॉट वेरी अप्रोचेबल अगर लोग मुझे देखें तो। बट जब वो मेरे दिल को देखते हैं तो उनको मुझसे मोहब्बत हो जाती है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं रियल रहूँ और लोगों को मुझसे और प्यार हो जाए। ज़रूर, आप जिस तरीके से जा रहे हैं और जिस रियलिटी के साथ वहाँ पर जा रहे हैं, ज़रूर लोगों को आपसे प्यार होगा। जाते जाते फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा यार, आज तक आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मुझे मेरे शोज़ को मुझे बहुत मैसेजेस दिए हैं, प्यार दिया है, सब कुछ सपोर्ट किया है। शायद उसी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। एक मैं नई अपनी ज़िंदगी की जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ। तो मुझे आपकी दुआएं, आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए, ताकि हम मिलकर ये गेम खेलें और मैं जीत के वापस आऊँ, और उसके बाद आपको प्राउड हो कि आपने मुझे सपोर्ट किया है। मैं आपको भर के एंटरटेन कर सकूँ, आपको फुल मनोरंजन दे सकूँ, और आपको लगे कि हाँ लड़का तो यही है अंदर। बस यही फोकस है। थैंक यू। इसी के लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, कीप वोटिंग।
सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच। फैंस के साथ साथ टेली चस्का का भी पूरा सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है। अब ज़रूर बाहर आने के बाद देखिएगा, आपको हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर बिग बॉस।